हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुणाल इंग्लिश पॉइंट। आज का मेरा टॉपिक है प्रोनाउन। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रोनाउन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग प्रोनाउन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन जो है, इट्स अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटिशन। इसका करने का मतलब है कि प्रोनाउन एक शब्द है जो कि संज्ञा के स्थान पर यूज होता है, प्रयोग होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। किस लिए? इसकी रिपीटिशन को रोकने के लिए। किस लिए? टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन, यानी कि नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। किसी भी सेंटेंस में नाउन का रिपीटिशन को रोकने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे एक सेंटेंस है, राम इज अ गुड बॉय, राम इज माई फ्रेंड। एक सेंटेंस है, राम इज अ गुड बॉय, राम इज माई फ्रेंड। इसमें आप देखेंगे यहाँ भी राम जो है नाउन है, यहाँ भी राम जो है वो क्या है? नाउन है। ठीक है, राम इज अ गुड बॉय, राम इज माई फ्रेंड। इसमें दो नाउन है ना, इसका रिपीटिशन हो रहा है, नाउन का रिपीटिशन हो रहा है। इस रिपीटिशन को रोकने के लिए हम लोग क्या चीज़ का यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर तो नाउन रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर इसके बदले, ठीक है, इसके जगह पर कोई एक वर्ड आएगा, वह क्या होगा? प्रोनाउन होगा। तो वह कौन सा वर्ड होगा? देखेंगे हम लोग। राम इज अ गुड बॉय, यहाँ पे राम जो है क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, राम इज अ गुड बॉय, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड। अब यहाँ देखेंगे राम जो था नाउन था, इसके जगह पर जो वर्ड यूज हुआ ही यहाँ पे क्या हुआ? वह ही हुआ प्रोनाउन। क्या हुआ? प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी लिव्स विथ हर हस्बैंड। तो यहाँ पे सीता जो है, ठीक है, इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ से वापस यदि हम लोग लिख देते सीता लिव्स विथ हर हस्बैंड, तो नाउन का क्या हो जाता है? रिपीटिशन हो जाता। इसलिए हम लोग नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में मेरा फर्स्ट आता है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग देखेंगे, मैं एक चार्ट बनाया हुआ हूँ, इस चार्ट को आप अच्छी से देखेंगे। यदि आप इस चार्ट को अच्छा से समझ लेंगे तो आपको प्रोनाउन में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस चार्ट को मैं चलिए एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, ये सेकेंड पर्सन है और ये है थर्ड पर्सन। और ये नॉमिनेटिव केस है, जिसको हम लोग सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव केस है, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। और ये हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, ये हमेशा सब्जेक्ट होता है। पोसेसिव एडजेक्टिव है और ये पोसेसिव प्रोनाउन है और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो यहाँ देखेंगे सिंगुलर, ये क्या है? ये सारे क्या है? सिंगुलर है। जैसे कि सब्जेक्ट आई है, ठीक है, ये नॉमिनेटिव केस है। कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस है। और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई का मी होगा। और इसका पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? माई होगा। पोसेसिव प्रोनाउन क्या होगा? माइन होगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? माई सेल्फ होगा। ठीक है, इस तरह से इस चार्ट को आपको याद रखना है। और ये सिंगुलर थे, ये जितने भी थे सब्जेक्ट, ये क्या थे? सिंगुलर थे। और ये क्या है? प्लूरल है। जैसे यहाँ पे वी नॉमिनेटिव केस है, जिसको सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस होता है। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? आवर होता है। पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? आवर्स होता है। और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? आवर सेल्व्स। नेक्स्ट है सेकेंड पर्सन। अब हम लोग सेकेंड पर्सन में देखेंगे, और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं ना। सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। जैसे यू क्या है? नॉमिनेटिव केस है और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू ही होता है। ठीक है, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू ही रह जाता है ना। और पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? योर। पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? योर्स। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? योर सेल्फ। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन। ये हमेशा क्या होते हैं? ये
थर्ड पर्सन में सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं ना। ही जो है, ही सब्जेक्टिव केस है और इसको नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा। और इसका पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हीज होता है। इसका पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हीज होता है। इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हिमसेल्फ होता है। उसी तरह से सी का क्या होता है, सी जो है नॉमिनेटिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा और पोसेसिव एडजेक्टिव हर हो जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन हर्ष हो जाएगा और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। उसी तरह से इट का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, इट्स इट ही रहता है और पोसेसिव एडजेक्टिव इट्स हो जाता है, ठीक है। और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इटसेल्फ। इसका पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता। चलिए अगला देखेंगे प्लूरल, ठीक है। थर्ड पर्सन में जो प्लूरल होते हैं उसका नॉमिनेटिव केस में दे है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम। और इसका पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, देयर। और पोसेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, देयर्स। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, देम सेल्व्स। ये था चार्ट। तो आप इस चार्ट को अच्छे से स्टडी कर लेंगे और याद कर लेंगे ताकि आपको प्रोनाउन में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखेंगे यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का यूज हम लोग देखेंगे ना, किस तरह से हम लोग को सब्जेक्ट का यूज करना है। केस में आपको याद रखना है कि ये सब्जेक्टिव केस है ना, और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। उसी तरह से अब आगे देखेंगे हम लोग सब्जेक्टिव केस जो है, ऑब्जेक्टिव केस, इसका यूज कहाँ करना है। तो वर्ब के पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है, वर्ब के पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है और तो वो क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। वर्ब के बाद जो नाउन या प्रोनाउन यूज होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे, वर्ब के पहले यूज होने वाले नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद यूज होने वाले नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। ऐसे भी आप पहले पढ़ ही चुके होंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको स्ट्रक्चर शायद याद ही होगा कि ये आपको हर सेंटेंस में आपको ये यूज करना है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को। तो आप यहाँ भी देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में वर्ब के बाद क्या आया है, ऑब्जेक्ट आया है। वर्ब के पहले क्या आया है, सब्जेक्ट आया है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी वर्ब के पहले यूज होने वाले नाउन या प्रोनाउन क्या हो जाएंगे, सब्जेक्टिव केस। वर्ब के बाद यूज होने वाले नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस हो जाएंगे। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। जैसे मेरे पास एक सेंटेंस है, ही ऑब्लिक हीज ऑब्लिक हिम वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ। अब आपको इसमें सिलेक्ट करना है ना, इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि नाउन, यदि वर्ब, कोई भी वर्ब आ गया, वर्ब के पहले आपको क्या देखना है, कोई भी सब्जेक्टिव केस ही रह सकता है आगे, ठीक है। इसके पहले क्या रह सकता है, कोई सब्जेक्टिव केस ही रहेगा। ये हिम क्या है, हिम क्या है, तो हीज क्या हो गया, पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और ये हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया ना। तो हम लोग देखेंगे, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि वर्ब के पहले तो सिर्फ सब्जेक्टिव केस यूज होगा, तो ही क्या है मेरा यहाँ पे, सब्जेक्टिव केस है। इसलिए हम लोग को किस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, ही को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि वर्ब के पहले सब्जेक्ट का यूज करना है। इसमें देखेंगे दे ऑब्लिक देम ऑब्लिक देयर ऑब्लिक देयर्स कम हियर बाय ट्रेन। यहाँ पे वर्ब क्या है, कम, ठीक है। और इसके पहले हमेशा क्या यूज होगा, सब्जेक्टिव केस, जो सब्जेक्ट होगा ना। तो देम तो है नहीं, देयर तो है नहीं, देयर्स भी नहीं है, ठीक है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था क्या कि यहाँ देखेंगे, आप इस चार्ट को ये नहीं याद रखेंगे तो वो नहीं बन पाएगा ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे दे क्या था, नॉमिनेटिव केस था। दे क्या था, नॉमिनेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या था, देम। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या था, देयर। और पोसेसिव प्रोनाउन क्या था, देयर्स। तो इसमें सब्जेक्टिव केस क्या था, दे था,
ठीक है। तो हम लोग को सब्जेक्टिव केस यूज करना है। तो देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्टिव केस जो है वो क्या है, दे है। सब्जेक्टिव केस क्या है, दे है। इसलिए हम लोग क्या चीज को सिलेक्ट करेंगे, दे को सिलेक्ट करेंगे। तो दे मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। इफ यू आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, इफ यू आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर यू शुड लेट आई रीड। ये सेंटेंस जो है इरर है। इरर कहाँ पे है, तो अभी भी मैंने आपको बताया कि वर्ब के पहले हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। बट यहाँ पे आप देखेंगे ये वर्ब है मेरा, और वर्ब के पहले मैंने क्या यूज किया है, यहाँ पे आई यूज किया है, जो कि गलत है। क्यों गलत है, इसके अनुसार तो सही होना चाहिए, इसके अनुसार यहाँ पे सही होना चाहिए, क्योंकि वर्ब के पहले सब्जेक्ट है, यहाँ पे आई भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है। लेकिन यहाँ पे गलत इसलिए है क्योंकि लेट के बाद, किसके बाद, आपको याद रखनी है, लेट के बाद हमेशा जो है आपको क्या यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आई ना होकर के यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मी होगा। ठीक है, आपको मी का यूज करना, आई जो है आपका रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट